दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 है, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको सूचना मिल चुकी होगी, जो मार्च में होने वाली है, तो जिसमें समय काफी कम है। तो इतने कम समय में आप तैयारी कैसे करें, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और तैयारी कैसे करें उससे पहले मैं आपको एक बार ये ओवरव्यू दे देता हूं कि इसमें आपको बेसिकली क्या क्या तैयारी करना है, जो आप लोग शायद जानते भी होंगे। तो आपको मोटा मोटी अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पीआरटी में तो आपको जो है बेसिकली 30 नंबर का एक आपको क्वालिफाइंग पेपर रहता है, और बाकी जो आपका 120 मार्क्स होता है वो टोटल आपका कंप्लीट आपका जनरल स्टडीज से रहता है, जिसमें कि आपको हर सब्जेक्ट यहाँ पर जो है अलग अलग तरह से आपको वहां पे मेंशन किए हुए रहते हैं, और पूरा 120 उसी का रहता है। लेकिन यही जब आप 6 to 8 या 9, 10 या 11, 12 के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। 6 to 8 में क्या होता है कि 30 नंबर जो क्वालिफाइंग पेपर पिछली बार दिया था 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तीनों में, तो लेकिन लास्ट में क्या हुआ था कि वो क्वालिफाइंग पेपर का जो मान है वो शून्य कर दिया गया था इवन एग्जाम के बाद। तो यही संभावना है कि इस बार भी वो क्वालिफाइंग पेपर का मान शून्य करेगा। पहले क्या था कि क्वालिफाइंग पेपर में पास करना बस जरूरी है ना, और प्राइमरी में रखा गया था क्वालिफाइंग पेपर को का मान, लेकिन 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में खत्म कर दिया गया था। तो इस बार भी उम्मीद यही है कि वो क्वालिफाइंग पेपर या तो ना दें या देंगे भी तो उसका जैसा भी बोलेंगे, तो उसको हम लोग अभी फिलहाल इग्नोर करके ही चलते हैं। तो अगर आप 6 to 8 में देखते हैं तो आपको 120 मार्क्स में अगर आप देखिएगा तो उस 120 मार्क्स में 40 और 80 का आपको पूरा ये डिवाइड किया हुआ रहेगा, जिसमें कि आपका जो भाग 2 है वो आपका 40 का होगा, जिसमें आपका प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। और भाग 3 जो होगा वो आपका सब्जेक्ट का होगा। सपोज आप मैथ साइंस से हैं या 6 to 8 में, या आप एसएसटी से हैं, या आप हिंदी से हैं, इंग्लिश से हैं, है ना, या संस्कृत से हैं, या उर्दू से हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट का आपका बेसिकली 80 नंबर का होगा। और इसी पर आपको ज्यादा फोकस भी मतलब करना है, क्योंकि जब आपका कट ऑफ में अगर आपका टाई ब्रेकर होगा तो पहले इसी का मार्क्स देखा जाएगा कि आप इसमें किसको ज्यादा है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और इसके लिए आपको एससीईआरटी एनसीईआरटी पैटर्न पर ही आपको तैयारी करनी है। एससीईआरटी एनसीईआरटी बुक्स से भी आप इसको देख सकते हैं। अब यहां पर देखिए 9, 10 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी आपको निश्चित रूप से वही पैटर्न है। 30 नंबर क्वालिफाइंग को अभी हम साइड ही रख रहे हैं, तो 40 नंबर इसमें भी आपका जनरल स्टडीज, और 80 नंबर आपका वही जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जिसमें कि आपका जो भी है, गणित है, विज्ञान है, ललित या आपका सामाजिक विज्ञान है, हिंदी है, अंग्रेजी है, जो भी है वो होगा। 11, 12 में भी वही आपको 30 नंबर का आपका क्वालिफाइंग पेपर अगर हुआ तो फिर 40 नंबर का जनरल स्टडीज और 80 नंबर का आपका मेन सब्जेक्ट। तो यहां पर आप ध्यान से अगर आप देखिएगा तो एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों को लिखा रहता है, लेकिन जो एग्जाम हुआ था उसमें आप ध्यान दीजिएगा तो ऑब्वियसली ये दोनों को ही एग्जाम के पैटर्न में भी शामिल किया गया, और कुछ चीज ऐसी भी हैं जो आप अलग से इसमें इंक्लूड कर दी जाती है। तो इसकी आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, या हम लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं, इस वीडियो में हम इस पर ही बात करने वाले थे, तो हम लोग उस पर आ जाते हैं वापस। तो एक तो आपको समझ में आ गया कि आपको पढ़नी कैसे है। अब जब आपको 1 महीने में तैयारी करनी है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा स्मार्ट स्टडी अपनाना पड़ेगा कि आप हर चीज करें, यानी कि आपका 2-3 चीज आता है। एक तो आपका आता है सबसे पहला कि आपको चीजों की जानकारी मिल जाए कि भैया सिलेबस के अनुसार, करिकुलम के अनुसार ये चीज हमको पढ़ना है, जो आपको क्विकली कोई पढ़ा दे, पहला चीज। दूसरा चीज कि उस चीज का आप प्रैक्टिस कर ले, रिवीजन कर ले, उस पर आप टेस्ट देते रहें। और तीसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन चीजों के बाद इसका फाइनल आप अपने सेल्फ स्टडी से इसको अपना मूल्यांकन करते रहें, है ना, वीकेंड में, यानी कि अब तो ज्यादा दिन बचा है नहीं, तो आपको सैटरडे संडे को, तो 2-3 पार्ट में इसको हम बांट रहे हैं। पहला, जब आप किसी से मदद ले रहे हैं, चाहे वो टीचर है, आपके बुक्स हैं, आपका मटेरियल है, इससे उसके बाद आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, और टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, जिससे कि आपको पता चल जा रहा है। तीसरे लेवल जो हमको, जिसको मैं फाइनल बोल रहा हूं, जिसको मैं सेल्फ स्टडी बोलता हूं, वो काइंड ऑफ इस दोनों का, जो आपने पढ़ा है और जो आपने अपने से प्रैक्टिस किया या रिवाइज किया है, इन दोनों का एक गो थ्रू है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरा स्टेप। तो ये चीज आपको पहला और दूसरा तो आपको पैरेलली क्लास के साथ करना है। तीसरा स्टेप आपको वीकेंड में आप कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले। आप में से काफी लोग गृहिणियां हैं, काफी लोग ऑफिस में काम करते हैं, इधर उधर कई बार बिजनेस करते हैं, तो कई लोगों को दिक्कत है, लेकिन आप लोग कोशिश ये करिएगा कि अगले 1 महीने आप ध्यान से करिएगा। मैं आपको ये जानकारी दे देता हूं कि आप में से काफी लोग हैं जो हमारे वीडियोस देखते हैं, तो आप लोग को हम कैसे मदद कर सकते हैं अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो। देखिए, आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप करिए,
लेकिन अगर आप हमारे से तैयारी करना चाहते हैं, हमारे बेस्ट एडुकेटर्स हैं, उनसे आप तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपको जानकारी दे देता हूं। बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए हमारा 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 इन सब के लिए नियुक्ति बैचेज है ना। और इस बैचेज में बेसिकली क्या है कि आपको पूरा एससीईआरटी, एनसीईआरटी और जो चीजें इन्होंने प्रीवियस ईयर जिस तरह से मॉडिफाई किया था उस पर एनालिसिस करके ये बैच आपको लाइव क्लासेस यहां पर मिल रही है। तो लाइव क्लासेस आपको देख लीजिए, पीआरटी 1 to 5 की जनरल स्टडीज जो 40 नंबर का है फॉर ऑल एग्जाम्स, उसके बाद आपका हिंदी 6 to 8 का, मैथ साइंस 6 to 8, एसएसटी 6 to 8, इंग्लिश 6 to 8, हिंदी 9, 10, साइंस 9, 10, इंग्लिश 9, 10, हिंदी 11, 12। इसके साथ साथ आपको अपकमिंग बैचेज में मैथ 9, 10 और एसएसटी 9, 10 है, जो आपको कुछ दिनों के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। और यहां पर एक बीपीएससी टीआरई 3.0 महापैक है जिसमें कि ये सारे कोर्सेस इंक्लूड है। और यही सारे कोर्सेस नहीं, आगे मैं आपको वीडियो कोर्सेस दिखाऊंगा, जो वीडियो कोर्सेस अवेलेबल हैं वो सारे वीडियो कोर्सेस भी अवेलेबल है उस महापैक में। आगे मैं आपको एस्टेट का भी दिखाऊंगा, वो भी इंक्लूडेड है उस महापैक में। तो वो अकेला महापैक है जो हर चीज को इंक्लूड करता है ना। तो ये हो गया आपको। अब मैं वीडियो कोर्सेज जो आपको दिखाने वाला था, इसमें आपको पीआरटी से लेके जनरल स्टडीज से लेके हिंदी 6 to 8 का आपको हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश 9, 10 का आपको हिंदी, साइंस, इंग्लिश, मैथ, साइंस आपका, फिर मैथ है, फिर आपका संस्कृत है, 11, 12 का आपका हिंदी है, फिर मैथ है, फिर इंग्लिश है, जूलॉजी है, बॉटनी है, पॉलिटी है। तो ये सारे अलग अलग हैं, ये भी आपको आप सेपरेट भी ले सकते हैं या महापैक में भी आपको इंक्लूड है बीपीएससी टीआरई महापैक में। वहीं अगर आप तीसरे नंबर पे देखते हैं जो मैंने एस्टेट का बताया था, तो एस्टेट के लिए आप सभी लोगों को यहां पर मैथ है और हिंदी है, साइंस है, एसएसटी है, इंग्लिश है। तो ये आपका 9, 10 के लिए है जिसके लाइव क्लासेस है। जनरल पेपर है जो आपका यहां पर 9, 10, 11, 12 दोनों के लिए है। जो जनरल पेपर आपका आता है 50 नंबर का, उसकी अलग बैचेज है। और जो टीआरई महापैक है जिस पर मैंने बोला, उसमें भी ये भी इंक्लूडेड है। तो आप ये भी ले सकते हैं या सेपरेट आपको बैचेज लेनी है तो वो भी ले सकते हैं। हमने महापैक इसलिए निकाला कि बहुत लोग एस्टेट भी कर रहे होंगे और टीआरई भी कर रहे होंगे, बहुत लोग टीआरई में भी मल्टीपल एग्जाम दे रहे होंगे। तो ये कंप्लीटली आप पे है। अब इसमें पढ़ाई कैसे होगी दोस्तों, ये जो पूरा आपका लाइव क्लासेस है या जो वीडियो लेक्चर्स हैं, इसमें जो क्लासेस आपको दी जा रही हैं या जो मटेरियल्स दिए जा रहे हैं या जो टेस्ट कराए जा रहे हैं, ये कंप्लीटली आपका वेल फर्निश्ड है, पूरी तरीके से प्लान्ड है। किस किन चीजों पर, खास करके जो 2 साल का एग्जाम हुआ है, इन दोनों में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, इसको बहुत ज्यादा स्टडी करके क्लासेस हो रही है। एससीईआरटी, एनसीईआरटी के वो चीज जो एग्जाम में नहीं पूछे गए लेकिन पूछे जा सकते हैं, उनको भी आपको यहाँ पर सारे फैकल्टी उसको ध्यान से देख के उसको मॉडिफाई करके आपको पढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रायोरिटी बेसिस पे पढ़ा रहे हैं कि जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है उसको पहले पढ़ा रहे हैं, फिर इस तरह से करा रहे हैं। और पूरा टारगेट अगर आप देखिएगा तो 10 से 15 मार्च तक आपका हमारा टारगेट है कि अच्छे से आपको खत्म कर दिया जाए। ये जल्दबाजी चाहते तो हम फरवरी के लास्ट तक भी कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या है कि क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, इसलिए आपको ये लास्ट तक 15 मार्च तक लेटेस्ट आपको जाएगा। और 15 मार्च के बाद आपको 20 मार्च के तकरीबन आप मान के चलिए कि एग्जाम हो सकती है तो होगी। तो इसलिए आपका कहीं भी कतई कोई ना तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है ना तो आपको कोई दिक्कत है। तो मैं ये इंसिस्ट करूंगा आप लोग को कि अगर आपको लाइव बैचेज में पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए। अगर आपका लाइव बैचेज अवेलेबल नहीं है तो आप वीडियो कोर्सेज में देख सकते हैं। बाकी एस्टेट के भी आपको सारे लाइव बैचेज हैं, या जनरल पेपर के लिए भी वो कर सकते हैं, या टीआरई महापैक में आप हैं तो आप तो सब कुछ कर सकते हैं। तो आप लोग को ऑल द बेस्ट, जो लोग तैयारी कर रहे हैं। और भी कोई डाउट अगर एग्जाम से रिलेटेड है तो बताइएगा। जब फॉर्म आएगा तो फॉर्म कैसे भरना है वो सब भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, एंड बाय बाय, जय हिंद।